हेलो दोस्तों। अगर आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की दुनिया में हैं तो एक्यूरेसी शब्द तो आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। ये किसी भी मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करने का सबसे कॉमन तरीका है। लेकिन क्या ये हमेशा सबसे अच्छा होता है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में चलते हैं और पता लगाते हैं कि क्यों एक्यूरेसी कभी-कभी पूरी कहानी नहीं बताती। तो सोचिए, आपने महीनों तक मेहनत की है एक क्लासिफिकेशन मॉडल बनाने के लिए। आपने उसे ट्रेन किया, टेस्ट किया और रिजल्ट देखा तो वाओ, 99% एक्यूरेसी। सुनने में तो कमाल लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपका मॉडल एकदम परफेक्ट है और पार्टी तो बनती है। लेकिन एक मिनट रुकिए। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये 99% एक्यूरेट मॉडल असल में बिल्कुल बेकार है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो डेटा साइंटिस्ट फेस करते हैं, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो ये 99% एक्यूरेसी का जो मिथ है, ये आखिर है क्या? इसका पूरा राज छिपा है इम्बैलेंस्ड डेटा सेट्स के अंदर। ये ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे डेटा में एक क्लास के लोग दूसरी क्लास से बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, और बस यहीं पर एक्यूरेसी हमें धोखा दे जाती है। आइए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप एक ऐसी दुर्लभ बीमारी का पता लगाने के लिए मॉडल बना रहे हैं जो 100 में से सिर्फ एक इंसान को होती है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, आपके डेटा सेट में 99% एंट्रीज हेल्दी पेशेंट्स की हैं और सिर्फ 1% सिक पेशेंट्स की। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इम्बैलेंस डेटा सेट का। एक तरफ हेल्दी लोगों का समुंदर है और दूसरी तरफ बहुत कम लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बीमार लोग। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सोचिए, एक लेजी मॉडल है, मतलब ऐसा मॉडल जो कुछ सीखता ही नहीं, वो बस आंख बंद करके हर किसी के लिए हेल्दी प्रेडिक्ट कर देता है। पता है क्या, वो मॉडल भी 99% एक्यूरेट होगा। शॉकिंग राइट? क्योंकि आसान है, वो 100 में से 99 हेल्दी लोगों को सही बता रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि ये एक भी बीमार इंसान को नहीं ढूंढ पाएगा। मतलब जिस असली काम के लिए मॉडल बनाया गया था उसमें ये कंप्लीटली फेल हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्यूरेसी पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर हम किसी मॉडल की परफॉर्मेंस की असली कहानी कैसे जानेंगे? हम कैसे पता लगाएं कि हमारा मॉडल सच में काम कर भी रहा है या नहीं, खासकर उन जरूरी केसेस में जिन्हें पकड़ना सबसे क्रिटिकल है? इसका जवाब है बेहतर मैट्रिक्स में। तो चलिए अब अपने टूलकिट को थोड़ा अपग्रेड करते हैं। एक्यूरेसी से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं दो नए और जबरदस्त मैट्रिक्स से, प्रिसिजन और रिकॉल। ये दोनों हमें मॉडल की परफॉर्मेंस की वो गहरी समझ देते हैं जो अकेले एक्यूरेसी से मिलना नामुमकिन है। प्रिसिशन और रिकॉल को आप परफॉर्मेंस के दो अलग अलग पहलुओं की तरह देख सकते हैं। देखिए, प्रिसिजन का सवाल सीधा सा है। जितनी बार मॉडल ने कहा कि ये पॉजिटिव है, उसमें से कितनी बार वो सच में सही था? ये बिल्कुल एक तीरंदाज की तरह है जो सीधे निशाने पर तीर मारता है। और दूसरी तरफ है रिकॉल, जो पूछता है जितने भी असली पॉजिटिव केसेस थे उनमें से हमने कितनों को ढूंढ निकाला। ये एक मछुआरे की तरह है जो एक बड़ा सा जाल फेंक कर ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। आइए प्रिसिजन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। प्रिसिजन आपके पॉजिटिव प्रिडिक्शंस की क्वालिटी को नापता है। इसका मेन फोकस फॉल्स अलार्म्स यानी फॉल्स पॉजिटिव से बचना है। हाई प्रिसिजन वाला मॉडल तब बहुत जरूरी हो जाता है जब गलत पॉजिटिव प्रिडिक्शन की कीमत बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, स्पैम डिटेक्शन। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका कोई इंपॉर्टेंट ईमेल गलती से स्पैम फोल्डर में चला जाए। ओके, अब बात करते हैं रिकॉल की। रिकॉल ये मेजर करता है कि आपका मॉडल सभी असली पॉजिटिव केसेस को ढूंढने में कितना कामयाब रहा। इसका फोकस फॉल्स नेगेटिव से बचने पर होता है, यानी किसी पॉजिटिव केस को मिस कर देने से बचना। हमारे बीमारी वाले एग्जाम्पल में हाई रिकॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी बीमार पेशेंट को हेल्दी बोलकर घर भेजने का रिस्क नहीं ले सकते। एक भी केस को मिस करना यहां बहुत भारी पड़ सकता है। तब हमारे पास प्रिसिजन है जो क्वालिटी पर फोकस करता है, और रिकॉल जो कवरेज पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल पावरफुल नंबर बना सकें? जी हां, बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है F1 स्कोर की। ये इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। तो F1 स्कोर है क्या? ये प्रिसिजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन है। अब रुकिए, ये कोई सिंपल एवरेज नहीं है कि दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। नहीं, हार्मोनिक मीन की एक खास बात है, ये कम वैल्यू को ज्यादा पनिश करता है। मतलब अगर आपका प्रिसिजन बहुत अच्छा है पर रिकॉल एकदम बेकार, तो F1 स्कोर भी नीचे गिर जाएगा। एक हाई F1 स्कोर के लिए दोनों का, प्रिसिजन और रिकॉल दोनों का हाई होना जरूरी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
तो आखिर F1 स्कोर हमें देता क्या है? ये हमें एक अकेला भरोसेमंद मेट्रिक देता है जो प्रेसिशन और रिकॉल के बीच के ट्रेड ऑफ को बैलेंस करता है। इम्बैलेंस डेटा सेट्स के लिए तो ये एक फैंटास्टिक मैट्रिक है, क्योंकि ये उस लेजी मॉडल को तुरंत पकड़ लेता है जिसका रिकॉल बहुत खराब होता है, भले ही उसकी एक्यूरेसी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। ये मॉडल की असली काबिलियत का एक ज्यादा रियलिस्टिक पैमाना है। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। इसको आप अपना नया टूल किट समझिए, जिसे आप अपने अगले प्रोजेक्ट में या किसी टेक्निकल इंटरव्यू में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलीव मी, ये समझ आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी और दिखाएगी कि आप डेटा को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि गहरी समझ रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या हैं? पहला, हमेशा एक्यूरेसी से आगे देखें, खासकर जब डेटा इम्बैलेंस्ड हो। याद रखें, प्रिसिजन है आपके पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की शुद्धता, बिल्कुल निशाने पर तीर लगने जैसा। रिकॉल ये बताता है कि आपने कितने असली पॉजिटिव केसेस ढूंढे, आपका जाल कितना बड़ा है। और आखिर में F1 स्कोर इन दोनों का एक बैलेंस स्कोर है जो आपको पूरी पिक्चर दिखाता है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब आप किसी मॉडल का बहुत हाई एक्यूरेसी स्कोर देखें, तो खुश होने से पहले आपका सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए? सोचिए इसके बारे में। वो सवाल है, क्या मेरा डेटा सेट बैलेंस्ड है? सिर्फ ये एक सवाल आपके पूरे एनालिसिस की दिशा बदल सकता है और आपको एक बेहतर और ज्यादा जिम्मेदार डेटा साइंटिस्ट बना सकता है।